हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव ITI तारामंडल। आज हम आप लोगों को स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। जनरेशन मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि भारत में 11 kV से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, जबकि पश्चिमी देशों में 33 kV से भी ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। 33 kV से भी ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, लेकिन भारत में केवल अभी तक 11 kV तक का ही विद्युत उत्पादन किया जाता है जनरेशन के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटर लगा होता है, अल्टरनेटर लगा होता है। अल्टरनेटर के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्राइम मूवर के रूप में हम क्या करते हैं प्राइम मूवर के रूप में हम क्या करते हैं, डीजल इंजन का उपयोग करते हैं या फिर टरबाइन का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे हम इसके साथ कि हमारा शाफ्ट होता है और ये हमारा होता है अल्टरनेटर। जब ये हमारा इस पर अर्थात वाटर वाला सिस्टम होता है, तो इस पर अगर प्राइम मूवर घूमता है तो इसके माध्यम से हमारा अल्टरनेटर होता है, जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये हमारा जनरेशन होता है। यहाँ पे जनरेशन के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन में हम, जैसा कि आपको पता है कि 11 kV को हम 11 kV टू डायरेक्ट 440 यानी कि 400 kV में क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफार्मर के द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं। जिस यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जो कि कम विद्युत ऊर्जा को अधिक विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, पावर में बदलाव नहीं होता है, ना ही फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंडिया की जैसा कि आपको पता है कि 50 हर्ट्ज़ होती है, लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर होता है वो सेम होता है। ट्रांसमिशन कर देते हैं। ट्रांसमिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 11 से 30 kV। अभी आगे हम आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पे जान लो कि 11 से 400 kV में डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसमिशन हो गया, बड़ा टावर देखा होगा यहाँ पे आप लोग अपने आसपास इलाकों में किए होता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ से बड़े टावर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पावर सप्लाई गई, यहाँ पे स्टेप डाउन आया। इस तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा हम एनर्जी को कम कर लेते हैं। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर के पास आ जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के पास आ जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हमारा आता है यूटिलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम क्या करते हैं कि आप लोग देखते होंगे अपने घरों के आसपास की सप्लाई में कि वहाँ पे पोल्स लगा होता है, ये पोल्स होता है, और ये हमारा अपना हाउस होता है, आपका हाउस होता है, अपना हाउस होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ तक पावर के माध्यम से आ जाता है। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा ये चीज़ कहलाता है सर्विस मेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्विस मेंस कहलाता है। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सर्विस मेंस कहलाती हैं। इधर जो आपके घर के पास जो आखिरी पोल आया हुआ है और वहाँ से आपके घर में जो सप्लाई आई हुई है, इस तार को क्या कहते हैं हम लोग, सर्विस मेंस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद होता है हमारा काम यूटिलाइजेशन का आता है। क्या होता है, यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि आपके घरों में हीटर लगा होता है, फ्रिज लगा होता है, कूलर लगा होता है, टीवी लगा होता है, LED लगा होता है, बल्ब लगा होता है, इंडक्शन कुकर लगा होता है। इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने घरों में विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों के द्वारा हम विद्युत का उपयोग करते हैं। ये तो हमारा क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि अब इन सभी चीज़ों में उपकरण लगे होते हैं। क्या होते हैं, उपकरण लगे होते हैं। उन उपकरणों की रक्षा के लिए, अर्थात यहाँ पे जनरेशन में अल्टरनेटर जो लगा होता है उसकी रक्षा के लिए हमें प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है। ट्रांसमिशन में बड़े टावर्स होते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, CT होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, CT होता है, PT होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। CT मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। जो CT मतलब होता है आपका, 1 सेकेंड, CT मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। जो धारा वाला ट्रांसफार्मर होता है वो क्या कहलाता है, करंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। उसके बाद हमारे होता है PT ट्रांसफार्मर होता है, PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर
इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव परिणामित्र, इसे कहते हैं धारा परिणामित्र कहते हैं, ट्रांसफार्मर होता है। स्विच गियर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, उन सभी की प्रोटेक्शन के लिए उस तमाम उपकरण लगे होते हैं, रिले होता है, इन सभी की सुरक्षा के लिए हम क्या कहते हैं, इन सभी की प्रोटेक्शन करना आवश्यकता हो जाती है। तो ये हमारा हो क्या कहलाता है, प्रोटेक्शन कहलाता है। अब आज हम इस चैप्टर में इन्हीं प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्हीं प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटेक्शन करने के लिए हम स्विच गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उसको समझने से पहले ये जान लो आप पहले कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक फॉल्ट, बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है और दूसरा होता है हमारा असिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट कहलाते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है ट्रिपल एल टाइप और एक होता है हमारा डबल एल टाइप। ट्रिपल एल टाइप को समझने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए हमारा 3 तार है, बड़े बड़े जो 3 तार होते हैं, अगर ये तीनों आपस में टच हो गए तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। आपस में अगर ये टच कर गए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ठीक, सॉरी सिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं, ट्रिपल एल टाइप, यानी कि ट्रिपल एल टाइप फॉल्ट कहलाती है, हमारा क्या कहलाता है, ट्रिपल एल टाइप फॉल्ट कहलाता है। ठीक, और एक अगला होता है ट्रिपल एल जी टाइप, यानी कि 3 हमारे पावर होते हैं, फेज होते हैं, एक होता है हमारा ग्राउंड वायर। अगर ये तीनों आपस में टच हो जाए और ये हमारा ग्राउंड से टच हो जाए, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से अगर ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रिपल एल जी टाइप। बेसिकली सब बहुत कम, ये इस तरीके के फॉल्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पावर्स लाइन में होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स में इस तरीके के फॉल्ट होने की संभावना होती है। सबसे अधिक मात्रा में जो फॉल्ट्स होते हैं हमारे असिमेट्रिकल टाइप फॉल्ट होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई फॉल्ट होता है वो क्या कहलाता है, असिमेट्रिकल टाइप फॉल्ट कहलाता है। असिमेट्रिकल टाइप फॉल्ट में एक होता है हमारा एल जी टाइप फॉल्ट, दूसरा होता है डबल एल टाइप फॉल्ट, तीसरा होता है डबल एल जी टाइप फॉल्ट और चौथा होता है हमारा एल जी फॉल्ट। एल और एल जी टाइप फॉल्ट होता है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं एल जी टाइप फॉल्ट। एल जी टाइप फॉल्ट को समझने के लिए, जैसे कि ये हमारा एक आपके घर के आसपास जो पोल्स लगे होते हैं उसमें देखते होंगे तार, ये हमारा एक तार है और ये हमारा ग्राउंड वायर है। अगर एल जी फॉल्ट, अगर ये और ये दोनों आपस में टच करके, अगर ये हमारे सॉरी, ये हमारा एल और जी, अगर ये हमारा वायर है, अगर ये हमारा फेज वायर है और ये हमारा क्या है, ग्राउंड वायर है, इसे कहते हैं बेसिकली अर्थ और न्यूट्रल वायर कहते हैं। अगर ये दोनों आपस में टच करके ग्राउंड से टच कर गए, ये हमारा क्या होता है, एल जी। सबसे नियर अबाउट 95% तक फॉल्ट जो होता है इसी टाइप का फॉल्ट होता है, एल जी टाइप का फॉल्ट। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई फॉल्ट होता हो तो एल जी टाइप फॉल्ट होता है। उसके बाद होता है डबल एल टाइप फॉल्ट, जैसे कि डबल एल टाइप फॉल्ट होता है। डबल एल टाइप फॉल्ट में क्या होता है, बेसिकली कि दो तार होते हैं, इनमें दोनों में ये हमारा एल तार होता है, ये दोनों आपस में टच कर गए, ये हमारा क्या कहलाता है, डबल एल टाइप फॉल्ट कहलाता है। ठीक, अब अगला हमारा फॉल्ट्स का नाम है, अगले फॉल्ट्स का नाम है डबल एल जी टाइप फॉल्ट। डबल एल जी टाइप फॉल्ट को समझने के लिए क्या होता है कि 2 एल है, ये हमारे और एक हमारा ग्राउंड वायर है, ये दोनों आपस में टच कर गए और ये हमारा ग्राउंड वायर है, ये हमारा यहाँ टच कर गए, ये हमारा क्या कहलाता है, डबल एल जी टाइप फॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा डबल एल जी टाइप फॉल्ट कहलाता है। ठीक, समझ में आई बात। उसके बाद हमारा क्या कहलाता है, एल जी फॉल्ट। एल क्या हमारा एल जी टाइप फॉल्ट क्या कहलाता है। इसको समझने के लिए आपको, ये एक फेज वायर है और एक हमारा एक फेज वायर है और एक हमारा न्यूट्रल वायर है। एल जी ये दोनों आपस में टच करके ये हमारे ग्राउंड को टच कर गए। ठीक, और ये वाला जो फॉल्ट है हमारा, जैसे आपका देखते होंगे घर के आसपास जो पेड़ होते हैं, पेड़ वगैरह लगा होते हैं, झाड़ी उड़ी लगी होती है, तो उसके माध्यम से ये हमारा अर्थ को, आपको पता है कि ग्राउंड से ग्राउंडेड होता है। अभी ये जो हमारा वायर है इस पे टच कर जाए, ये हमारा जो वायर है इस पे टच कर जाए और ये हमारा फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर दोनों ये ग्राउंड को गिर जाएंगे, यानी ये दोनों सट जाएँ। इस टाइप के फॉल्ट क्या कहलाते हैं, हमारे असिमेट्रिक एल जी टाइप फॉल्ट कहलाते हैं। इन फॉल्ट्स के होने के कारण, इन सभी फॉल्ट्स के होने के कारण आपको पता है कि हमें ओवर करंट होता है, यानी कि मतलब हमारे सर्किट में, यानी कि हमारे जो लाइन सर्किट होती है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ओवर करंट मतलब क्या होता है कि
ओवर करंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर, एक्सेसिव करंट फ्लो कर गई, यानी कि हद से ज़्यादा करंट फ्लो कर गई, ये हमारी क्या कहलाती है, ओवर करंट कहलाती है। मतलब वो करंट जो कंट्रोल्ड में नहीं है, क्या कहलाती है हमारी, ओवर करंट कहलाती है। ठीक, अब लीकेज करंट क्या कहलाता है। लीकेज करंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कोरोना होता है, कोरोना के बारे में मैंने जब आप लोग को बताया है, कोरोना में क्या करते हैं हम लोग कि ये हमारा वायर है, जैसा कि आपको पता है, ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करती है, इसमें जब ये करंट फ्लो करती है, जब ये करंट फ्लो करेगी तो होता क्या है कि यहाँ पर अरे हिंसिंग, यहाँ पे आयनाइजेशन होता है। जैसे पता है कि आपको हवा की बूंदे ओस होती है, बेसिकली तार की नमी होती है, और हमारा करंट होता है, तार होता है, इसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन बनती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनती है, जिसके कारण होता क्या है, ये कि आसपास की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है, आसपास की हवा, इससे आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन, इस आयोनाइजेशन होने के नाते यहाँ पे हिंसिंग ध्वनि आती है, यानी कि जो साउंड होता है हिंसिंग, इस टाइप की आवाज़ें आती हैं जो आपको सुनाई देती है, क्या कहलाती है हमारी, कोरोना लॉसेस कहलाता है, कोरोना लॉसेस कहते हैं। ये हमारा बेसिकली लीकेज करंट के कारण ही होता है, लीकेज करंट के कारण ही होता है। ठीक है, अब अगला हमारा है रिवर्स पावर सप्लाई। क्या है हमारा, रिवर्स पावर सप्लाई। रिवर्स पावर सप्लाई को समझने के लिए जैसे मान लो ये हमारा एक अल्टरनेटर है, ठीक, और ये हमारा ये ऐसे गया हुआ है, यहाँ पे क्या है, लोड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, लोड लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, RL जिसे बोलते हैं, RL लोड बोलते हैं इसको। अब क्या है कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे 220 वोल्ट है RL, ठीक। अब हुआ क्या कि प्राइम मूवर के माध्यम से चल रहा है, और यहाँ से सप्लाई हमारी यहाँ पे 220 वोल्ट जा रही है। अब हुआ क्या कि यहाँ से जो यहाँ पे जो बिजली उत्पादन हो रही है, अब ये उल्टा होने लगी। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ जो करंट इधर फ्लो कर रही थी, अब ये पावर यहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न हो गया, पावर अगर यहाँ ज़्यादा उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि ये पावर हमारा उल्टा आने लगा, डायरेक्ट, यानी कि ये हमारे जनरेशन केंद्र से उल्टा आने लगा, तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिवर्स पावर सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती है, रिवर्स पावर सप्लाई। अगला है हमारा ओवरलोड अनबैलेंस्ड सप्लाई। ओवरलोड अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई। ओवरलोड अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई सुनने के क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा 3 फेज है, R Y और B, R Y B। अब मान लो कि यहाँ पे 180 वोल्ट है, यहाँ पे भी 180 वोल्ट है, दोनों सभी जगह तीनों फेज में 180 वोल्ट है। अब किसी कारण अगर सपोज करो कि ये दोनों तार आपस में सट गए, अगर ये दोनों तार आपस में सट गए, जिसके कारण क्या होगा कि शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे अलग वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज होगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज हो जाएगा। तो ये हमारा ये सिस्टम जो कहलाता है, क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन, एक होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है, दूसरा होता है बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप या ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन वो होता है जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक जनरेशन केंद्र है, यह हमारा ये ऐसे है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे क्या है, लोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। अब क्या होता है कि किसी कारणवश यहाँ पे क्या हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, कोई फॉल्ट हुआ। अब अगर यहाँ पे फॉल्ट हो गया, अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया, देन आफ्टर क्या होगा कि हमारी जो लोड है यहाँ पे सप्लाई जाना क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। अगर यहाँ फॉल्ट हो गया तो यहाँ भी सप्लाई नहीं जाएगा, अगर यहाँ फॉल्ट हुआ तो इसके आगे नहीं सप्लाई जाएगी। इसमें क्या इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन करते हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रोटेक्शन करते हैं। अब एक होता है हमारा, अगला हमारा है बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन जैसा कि आपको पता है कि हम जब विद्युत उत्पादन करते हैं, यानी कि जब जहाँ विद्युत उत्पादन होता है वहाँ पे 3 या 4 अल्टरनेटर होते हैं। जैसे ये हमारा एक अल्टरनेटर A B C, मान लो A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। यहाँ पे 3 अल्टरनेटर हैं बेसिकली। यहाँ पे सपोज करो ऐसे कर लो, ऐसे मान लो यहाँ पे 3 अल्टरनेटर हैं। यहाँ से क्या है, सप्लाई गई है, क्या है, सप्लाई गई है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये सभी को आपस में समांतर में कनेक्ट करके चलाते हैं। आपस में क्या करते हैं, समांतर में कनेक्ट करके चलाते हैं। इसलिए समांतर में कनेक्ट करके चलाते हैं। सपोज करो कि अगर ये A वाला बाधित हो गया, इट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दुर्घटना हो गया, जल गया, कुछ भी हो जाए इसमें, तो इस क्या होगा कि B और C दोनों आपस में क्या है, लोड है, सभी की पावर समान होती है। इन तीनों को समांतर में करने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा ये जो जुड़ा होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, हमारे घरों की सप्लाई से जुड़ा होता है। अगर ये हमारा बैकअप, ये तीनों अगर फेल मार गया एक साथ, अगर मान लो सिंगल हमने किसी एक सोर्स से रखा हुआ है,
तो क्या होता है कि जैसा कि आप शादी विवाह में देखते होंगे कि अगर एक बड़ा सा जनरेटर लगा होता है कि अगर वहाँ पे एक ही जनरेटर रखा हुआ है तो अगर कोई कारणवश फॉल्ट में तो पूरी सप्लाई बाधित हो जाती है, जिससे पूरा फंक्शन रुक जाता है। टनाटर आप तो देखते होंगे अब क्या करते हैं सब, दो दो जनरेटर लेके आते हैं कि अगर एक हमारा जल गया तो दूसरे वाले से हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तुरंत कनेक्ट करते हैं। सप्लाई क्या होती है अल्टरनेट कंटिन्यू हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग कि तीन ABC होता है, तीन, एक सेकेंड, A B और ये C, तीन है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये वाली बाधित हो गई तो ये और ये दोनों आपस में समांतर में है तो हमारी सप्लाई क्या होगी कंटिन्यू लगातार बनी रहेगी। सप्लाई हमारी क्या होगी कंटिन्यू लगातार बनी रहेगी, जिससे कोई परेशानी हमारे नहीं होगा। आई बात समझ में। ये हमारा क्या होता है बैकअप प्रोटेक्शन। बेसिकली क्या होता है इन दोनों को अलग से रहना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी बैकअप प्रोटेक्शन कहलाती है। बात समझ में आई, ठीक। अगला हमारा है, अब हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग क्या होती है। बेसिकली लाइन डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाइन डायग्राम को समझने के लिए अब इसके बाद हम समझते हैं कि लाइन डायग्राम क्या होता है। बेसिकली लाइन डायग्राम क्या होता है। लाइन डायग्राम को समझने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। लाइन डायग्राम को समझने के लिए जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है जनरेटर यानी कि जहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11 kV to 132 kV यहाँ पे क्या किया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 kV को 132 kV में बदल दिया गया। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ला गया और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो दूरी है इसके बीच की ये वाली दूरी जो हमारी है ये क्या कहलाती है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक। अब उसके आगे आप देख रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद सभी जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हैं। यहाँ पे क्या हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हाँ ये हमारा क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि जिसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि अधिक ऊर्जा को कम ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 132 kV से सीधे 11 kV में इसको बदल दिया गया है। 132 kV से सीधे इसको 11 kV में बदल दिया गया और ये हमारा इसका ये हमारा सेंडिंग सिरा और ये हमारा क्या रिसीविंग सिरा है। अब ये क्या कहलाती है कि ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी ये वाली जो दूरी है ये क्या कहलाती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। अब देखो यहाँ पे 11 का 132 आ गया 133। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार बांट लेते हैं, कहाँ पे कहाँ कितना विद्युत का उत्पादन करना है, कहाँ पे कितना देना है, उसको हम उस हिसाब से बांट लेते हैं कि कहाँ पे कितना भेजना है। जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये हमारा ये वाली जो दूरी है ये वाली हमारी क्या कहलाती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा कंज्यूमर कनेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है कंज्यूमर कनेक्शन कहलाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे उपभोक्ता पैरेलल में कनेक्ट होते हैं वो क्या हमारा कंज्यूमर कनेक्शन। यहाँ पे क्या कहते हैं 440 से 230 440/230 वोल्ट होता है ये ट्रांसफार्मर। ये 440 होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये 4 तार होते हैं, 4 तार, एक 3 होता है, एक आर होता है, एक वाई होता है, एक बी होता है और एक होता है न्यूट्रल वायर होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि एक हर एक फेज में 400 सीक्वेंस सप्लाई होती है। जैसे कि आपको पता है कि एक सूत्र मैंने बताया था कि VL/√3 होता है। तो VL का मान कितना 440/√3। इसको करोगे तो आप नियर अबाउट 260 के आसपास नियर अबाउट आएगा। ये हमारे पावर सप्लाई होती है। ये हमारा क्या होता है पावर ट्रांसमिशन लाइन डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा लाइन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें हम आपको रिले और स्विच गियर प्रोटेक्शन, CV करंट ट्रांसफार्मर, इन सब के बारे में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में, सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद रिव्यू बताएं, नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।